अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के झगड़े अब पार्लियामान के ऐवान में आ गए। न सिर्फ झगड़े पार्लियामान के ऐवान में आ गए, पहली मर्तबा हुकूमत की नुमाइंदा जमात नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आईना दिखा दिया और MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो हमला किया उसका कोई जवाब नहीं है। हुकूमत इत्तेहादी जमातों में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन मौजूदा हालात में लगता ऐसा है कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने ये तय कर लिया कि अब हर रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताने नहीं सुनने। क्या सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर एहसानात किए, या नून लीग के भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहसानात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी खाते में नहीं लाती? ये सारी दास्तान आज कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई की है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQ जो तीनों इत्तेहादी जमाती हैं उनके दरमियान अच्छी खासी ले दे हुई है। ऐवान के इजलास में बजट पर बहस जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने स्पीच की और उन्होंने वो इशू उठाए जो एक रोज पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी पार्टी के इजलास में डिस्कस हुए थे। उसमें अहम जो इशू था वो PWD के मंसूबे जो सिंध को नहीं दिए गए और वफाकी वजारत के हवाले किए। शाजिया मरी ने इस इशू पर एक बड़ी और धुएंधार तकरीर की। उसका यह कहना था कि सिंध के साथ जो रवैया रखा गया है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि हुक्मरान जमात ने यह सिंध के खिलाफ बड़ी साजिश की, जो कराची के मंसूबे वफाकी वजारत के हवाले कर दिए और देही सिंध के मंसूबे छोटे मोटे वो सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिए। हम इस साजिश को नहीं मानते और इस फार्मूले को भी नहीं मानते। इसके हवाले से वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले। शाजिया मरी का ये कहना था कि कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल हुकूमत रहेगा, इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। शाजिया मरी का ये कहना था कि हुकूमत इत्तेहादी MQ दौड़ पड़ी शाजिया मरी पर। MQ की खातून MNA आसिया इसाक सिद्दीकी जब शाजिया मरी पर हमलावर हो गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQ के जो नुमाइंदे थे वो बीच में आ गए और ये मरहला एक मरतबा नहीं हुआ, तकरीबन 2 से 3 मरतबा MQ के लोगों ने शाजिया मरी पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें खातून MNA आसिया इसाक के साथ साथ MQ के MNA मोहम्मद जावेद हनीफ भी शामिल थे। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ये जो झगड़ा जो हाथापाई तक पहुंचने वाला था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून अव्वल आसफा बीबी को बीच में आना पड़ा और बीच बचाव करना पड़ा। मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं बनी थी कि बीबी आसफा को इस सूरत हाल या किसी ऐसे झगड़े की सूरत हाल में बीच में आने की कोई नौबत आई। इस सारे अमल में MQ के लोग ना सिर्फ एग्रेसिव थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि कराची वालों का है, कोई इस पर दावा न करे। तो इस तरह MQ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान झगड़ा तो टल गया, लेकिन शाजिया मरी ने PWD के हवाले से या वफाकी हुकूमत पर या नून लीग पर जो इल्जामात लगाए, लेकिन उसका एक जुमला कि मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है
अगर हम सहारा निकाल दें तो ये हुकूमत 7 मिनट्स में गिर जाएगी। ये जुमला मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, वफाकी वज़रा को बहुत नागवार गुजरा। पहली मरतबा ऐवान के इजलास में मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो आईना दिखाया और जिस लहजे में, जिस धीमे लहजे में उन्होंने बात रखी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे को ये जुर्रत नहीं हुई कि उसका रद्द अमल दे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का ये कहना था कि हर रोज ये ताने देना मुनासिब बात नहीं है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। अगर वो सहारा निकाल दिया जाए तो ये हुकूमत 7 मिनट में गिर जाएगी। उसका मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का एहतराम का रिश्ता है। बेहतर यह है कि ये एहतराम का रिश्ता बरकरार रहे। जो इश्यूज हैं वो अहम इश्यूज हैं, वो क़यादत के लिए छोड़ दिए जाएं कि वो बैठें, उनको हल करें। इन इश्यूज पर तमाशा करना मुनासिब बात नहीं है। उसका ये आईना दिखाना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम पर एहसानात जता रही है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हुए तो उसमें नून लीग का कितना किरदार था या नून लीग के कितने वोट हैं। बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ उनके जो MPs हैं वो सिर्फ और सिर्फ 17 हैं। हमने कभी नहीं कहा कि वहाँ मुस्लिम लीग नून की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अमीर मकाम का ये ताना भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आईना है कि KPK में गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हमने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, हम कहते हैं कि वो हमारा गवर्नर है। और अमीर मकाम का ये कहना कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, क्यों कर है, इसका जायजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले और फिर फैसला करे कि नून लीग की हुकूमत को 7 मिनट में गिराना है या नहीं गिराना। मैं समझता हूं कि काफ़ी अरसे के बाद किसी मुस्लिम लीगी वफाकी वजीर की तरफ से पार्लियामान के ऐवान में, कौमी असम्बली के ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह का करारा जवाब शायद ही किसी ने दिया हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये आईना है जो किसी न किसी बहाने मुस्लिम लीग नून पर एहसानात तो जताती है, लेकिन जमात ने खुद जो आईनी ओहदे ले रखे हैं उसमें सदर पाकिस्तान का ओहदा, उसमें सीनेट चेयरमैन का ओहदा, उसमें कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का ओहदा, 2 सूबों में गवर्नरशिप, बलोचिस्तान में हुकूमत। अगर इंसाफ की बात की जाए तो अमीन मकाम ने बात तो पते की कि ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप कड़वा थू। ये नई सूरत हाल थी पार्लियामान की आज की कार्रवाई की जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।